अस्सलामुअलैकुम माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया आर्टिकल पढ़ते हैं और इसके जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें इस्तेमाल हुए तमाम ग्रामर के रूल और जितने भी एडवांस वोकैब और इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज़ हुए हैं उनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। तो आज का जो मैंने आर्टिकल लिया है, ये जो भी न्यूज़ है ये मैंने डॉन न्यूज़ से है और ये वो जो लेटर वाला पोर्शन है डॉन न्यूज़ से उसमें से लिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वोकैब यूज़ हुई होती है। वो इतने छोटे से पैराग्राफ में फुल स्टोरी बता दी जाती है कि उसमें फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि यहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस एरिया में, इसलिए मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि इसलिए ये आपके सामने पढ़ा जाए ताकि आपकी राइटिंग और आप जब ऐसे या कुछ इस तरह पैराग्राफ लिखो तो आपको थोड़ा सा पता चले कि कैसे लिखते हैं ये। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बाय रीडिंग इट्स टाइटल। अ टाइटल वेरी इंटरेस्टिंग, अ टेल ऑफ हॉरर। कहते हैं अ टेल का मतलब होता है स्टोरी, ऑफ हॉरर मतलब खौफनाक। ठीक है जी। अगर हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि किसके बारे में ये स्टोरी कहते हैं, बहुत एक खतरनाक खौफनाक स्टोरी है। देखते हैं जी। द पैथेटिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन द कंट्री हैज़ बीन एडिंग टू द मिजरी ऑफ द पीपल। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखें, द पैथिक होता है बहुत ही तरस खाने वाली जो होती है सिचुएशन। हेल्थ केयर की जो डिलीवरी सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है हमारे पास जितनी भी चीज़ें हम किसी और को वो देना, मतलब हुकूमत के हॉस्पिटल में जितनी भी डॉक्टर्स हैं हुकूमत की तरफ से वो बर वक्त वहाँ मौजूद हो जब कोई वहाँ आए अपनी वो ट्रीटमेंट के लिए, तो कहेंगे डिलीवरी सिस्टम। इन द कंट्री में हैज़ बीन है और आगे आईएनजी वाली वर्ब है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जिसका मतलब है कि काम अभी नहीं लेकिन कुछ पिछले अरसे से भी हो रहा है और अभी तक हो रहा है। ये इसकी एक एग्जाम्पल होती है। ठीक है। टू दी मिजरी, मिजरी का मतलब होता है कि वो जो हमारी हालत होती है ना उसमें, ऑफ द पीपल, पीपल की मिजरी मतलब रहम खाने वाली हालत। ठीक है। ऑफ द पीपल लोगों की। ये तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है। अब देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है इस सेंटेंस में। कहते हैं ये जो तरस खाने वाला हेल्थ केयर सिस्टम है पाकिस्तान में, ये क्या कर रहा है, हैज बीन एडिंग। कहते हैं ये वाला हैज बीन एडिंग, ये ऐड किया जा रहा है। ठीक है। ये जो तरस खाने वाला जो सिस्टम है इन दी हमारे कंट्री हैज बीन एडिंग, ये ऐड किया जा रहा है टू द मिजरी ऑफ द पीपल, लोगों की जो पहले ही तरस खाने वाली हालत में उसमें एक चीज का इजाफा किया जा रहा है, एक बहुत ही तरस खाने वाली चीज का इजाफा किया जा रहा है। ठीक है जी। तो इसमें हैज बीन एडिंग का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है ये, इसका मतलब है ये काम अभी से नहीं मतलब कुछ अरसे पिछले कुछ सालों से हो रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये है द पैथिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन द कंट्री। हमारी कंट्री में जो बहुत ही बुरा हेल्थ केयर का सिस्टम है, हैज बीन एडिंग प्रेजेंट परफेक्ट है। कहते क्या किया जा रहा है, टू द मिजरी ऑफ द पीपल, एडिंग ऐड किया जा रहा है टू द मिजरी ऑफ द पीपल, पीपल के लोगों की जो पहले ही बुरी हालत है उसमें एक और ऐसी चीज का इजाफा किया जा रहा है। कह रहा है आई एक्सपीरियंस्ड दिस रिसेंटली व्हेन अ 4-year-old चाइल्ड इन द फैमिली वाज इंजर्ड एट होम इन द खरक डिस्ट्रिक्ट इन खैबर पख्तूनख्वा। वो जो राइटर वो लिख रहा है, कहता है आई एक्सपीरियंस, मैंने ये एक्सपीरियंस किया। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सा सेंटेंस है। दिस रिसेंटली, ये वाला जो मतलब ये जो क्यों ये जो हम कह रहे हैं कि ये एक पाकिस्तान का बुरा सा जो हेल्थ केयर सिस्टम उसके लोगों की जिंदगी में ऐड किया जा रहा है, कहते हैं इसको मैंने एक्सपीरियंस किया था अभी अभी। वन अ 4-year-old, जब एक 4 साल का बच्चा इन दी फैमिली, हमारी फैमिली वाज इंजर्ड, कहते हैं वो इंजर्ड हो गया था एट होम, घर पर, इन दी करक डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है। डिस्पाइट विजिटिंग अ प्राइवेट क्लिनिक, डिस्पाइट एक कंजंक्शन, इसका मतलब है ये काम करने के बावजूद। ठीक है। ये देखिए बावजूद, विजिटिंग, विजिटिंग यहाँ क्या है जी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि हम यहाँ सब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट एक वर्ब यूज कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए अपनी बात को। क्या है, विजिटिंग, विजिट करना, जो एक वर्ब है तो इसको एज अ सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं तो ये आईएनजी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डिस्पाइट विजिटिंग अ प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल, कहते हैं कि प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल को विजिट करने के बावजूद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DHQ है, हिज कंडीशन वर्सनड। कहते हैं उन्होंने 2 विजिट किए थे, एक प्राइवेट हेल्थ केयर क्लिनिक एंड द DHQ, दोनों ने विजिट कर ली। उन्होंने कहा जी नहीं कुछ नहीं बच्चे का हो सकता। हिज कंडीशन वर्सन, वर्सन का मतलब है और तब और बिगड़ गई। ड्यू टू द लैक ऑफ एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है मौजूद,
मेडिकल फैसिलिटीज एंड द स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हम तो हॉस्पिटल में लेके उसको, तो क्या था जी कि उधर एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। एडिक्वेट का मतलब होता है मौजूद, कि अगर किसी को तो उस तरह की फैसिलिटीज वहाँ मौजूद हो, ठीक है। उसकी कंडीशन हिज कंडीशन वर्सनड मतलब और बिगड़ गई, क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं। वो कहते कहीं और ले जाओ उसे, कहीं और ले जाओ, ऐसे ऐसे करके उस बेचारे की और तबीयत खराब हो गई। आगे देखें जी, द करक DHQ हॉस्पिटल वाज नो हेल्प, कहते हैं वो तो किसी काम का था ही नहीं, वाज ऑफ नो हेल्प, किसी काम का नहीं था। लेकिंग बेसिक इक्विपमेंट एंड स्टाफ, लेकिंग मतलब लेकिंग का मतलब होता है कि उसमें वो थी ही नहीं, बेसिक इक्विपमेंट और जो स्टाफ थी वो उसमें थे ही नहीं। वी वर एडवाइज्ड ये पैसिव सेंटेंस है, हमें एडवाइज किया गया, किसने किया ये नहीं बताया। वी वर एडवाइज, हमें ये कहा गया था टू गो टू द हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स इन पेशावर, कहते हैं मेडिकल कम्प्लेक्स हयाताबाद में आप चले जाएं। बिकॉज वेयर वी फेस्ड फर्दर डिले, वहाँ हमने और डिले देखा, बच्चों को लेकर वहाँ पहुंच गए। वेयर वी फेस्ड, हमने मतलब देखा फर्दर डिले और डिले, बिकॉज क्योंकि देयर वर नो बेड्स अवेलेबल, क्योंकि वहाँ बेड्स ही अवेलेबल नहीं थे। when जब we finally reach the lady reading hospital, जब हम फाइनली पहुंचे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, द डॉक्टर informed us that the delay in the treatment, डॉक्टर ने हमें बताया। तो ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल सेंटेंस है। डैट के द डिले, कहते हैं डिले इन द ट्रीटमेंट में जो डिले दिया है, हैड कॉस्ट, कहते हैं उसने पैदा कर दिया था, ठीक है। हैड का मतलब होता है पास्ट में कोई काम, ठीक है। एक तो ने डिले कर दिया था, मतलब आप हॉस्पिटल में जाओ 9 बजे उसको चोट लगी, आप 10 बजे एक हॉस्पिटल में जाते हो, 12 बजे एक हॉस्पिटल में जाते हो, फिर 3 बजे एक हॉस्पिटल में जाते हो। आप हॉस्पिटल जाते हो तो ये देखो 3 बजे हैं, 10 बजे ये है और 12 बजे ये है। आपको हैड का यूज बताती हूँ। आप डॉक्टर के पास गए 3 बजे और डॉक्टर ने आपको कहा ये देखें, यहाँ देखें 3 बजे पहुंचे हो आप, यहाँ 9 है और यहाँ 10 है। आप 3 बजे डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर कहता है बिकॉज ऑफ डिले, जो डिले हो चुका है, बिकॉज ऑफ डिले इन ट्रीटमेंट डिले की वजह से, हैड कॉस्ट, इसने पैदा कर दिया था, मतलब जब उसके पास है उससे पहले की कंडीशन बता रहा है, हैड कॉस्ट इसने पैदा कर दिया था, एंड इरिवर्सिबल डैमेज, कहते हैं ऐसा डैमेज, ऐसा नुकसान के जिसका कोई हम नहीं पूर्ण कर सकते, उसका जो उसको फील नहीं कर सकते। लीडिंग टू द चाइल्ड हेल्थ, कहते हैं ऐसा नुकसान पहुंचा है बच्चे को कि उसने क्या किया है, उसकी डेथ का वो सबब बन गया है। फिर क्या हुआ जी, फिर टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ डेथ, कहते हैं हमने कहा आइडेंटिफाई करें द रियल कॉज ऑफ डेथ, कि हम इसके डेथ का रियल मतलब वो वजह तो जाने। वी सॉट आ पोस्टमार्टम एग्जाम, हमने तलाश किया अ पोस्टमार्टम एग्जाम, या हमने कहा कि हम पोस्टमार्टम जो है ना वो करवाते हैं, ठीक है जी। हाउएवर द हॉस्पिटल रिफ्यूज, कहते हॉस्पिटल रिफ्यूज, इनकार कर दिया। आर्गुइंग डैट का मतलब होता है ये हमारे साथ कहते हुए डैट नो FIR हैड बीन लॉज्ड, कहते हैं कि अभी कोई FIR लॉज नहीं हुई इसके खिलाफ, ठीक है जी। FIR को क्या करते हैं, लॉज्ड करते हैं। ये इसके स्पेलिंग भी देख लें। द पुलिस एट द हॉस्पिटल डायरेक्टेड अस ऑल द वे बैक टू द करक, जो पुलिस थी उसने हॉस्पिटल में वो क्या है, उसे कहा जी आप करक जाएं, वहां जाकर अपनी FIR आप वो लॉन्च करवाएं। वेयर द FIR वाज इवेंचुअली फाइट आफ्टर अ लॉट ऑफ हर्डल, कहते हैं जहां फिर हमने क्या किया, करक वापस आके वेयर, जहां वो करक की बात कर रहा है वहां, द FIR वाज थी इवेंचुअली मतलब आखिरकार फाइल्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ हर्डल, बहुत ही मुश्किलात के बाद। वाज का वाज FIR वाज इवेंचुअली, ये कौन सा है, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है, कि यहाँ FIR की बात की जा रही है। FIR जो थी वो बहुत ही मुश्किल पास में फाइल कर दी गई थी। द साबराबाद सब तहसील हॉस्पिटल विच वाज सपोज्ड टू कंडक्ट द पोस्टमार्टम, विच वाज सपोज्ड, जिसे माना जाता है कि ये वाला जो हो सपोज्ड टू, कि वी आर सपोज्ड टू like obey our children, we are supposed to obey our parents all like things, like हमें वो कहते हैं ये कर लो वो कर लो, इस तरह कि हमें ये समझा जाता है कि हम ये ही करेंगे जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। तो supposed to का मतलब होता है समझा जाता है कि ये इस काम के लिए ही है,
ठीक है जी। विच वॉज सपोज टू कंडक्ट द पोस्टमार्टम, कहते जिसे समझा जाता है कि ये हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए ही बना है। क्या किया, आल्सो रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, ठीक है, साइटिंग द लैक ऑफ, साइटिंग मतलब है हवाला देते हुए, लैक ऑफ फ्रांसिक एक्सपर्टीज, वो कहते हैं जो हमारे पास फ्रांसिक एक्सपर्टीज है वो नहीं है। एंड रेफर्ड अस, और हमें रेफर किया बैक टू द करक DHQ, कहता है फिर हमें क्या करना चाहिए, करक हॉस्पिटल। आप किस कदर उस बेचारे की हॉरर, उसने बहुत अच्छा टाइटल दिया, अ टेल ऑफ हॉरर, के एक खौफनाक स्टोरी, एक बच्चा फोत हो गया, उसका पोस्टमार्टम यहाँ भेजा जा रहा है वहाँ भेजा जा रहा है, वो कंडीशन बता रहा है किस तरह पैथेटिक कंडीशन है जी हॉस्पिटल्स की। DHQ हॉस्पिटल इनिशियली इब्तदाई तौर पर द ऑफिशियल्स देयर रिफ्यूज टू परफॉर्म द पोस्टमार्टम, जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि वो पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। बट ऑन रिपीटेड इंसिस्टेंट, 12 स्टार के बाद, हम जब कहते हैं 12 स्टार के बाद वो मेरे साथ आने को तैयार हो गई, तो ऑन रिपीटेड इंसिस्टेंट ऑफ वर्ड यूज कौन, असिस्टेंस इन्वेस्टर ही रेडी टू कम विद मी, कि वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया। दे टुक द नेसेसरी सैंपल, उन्होंने नेसेसरी सैंपल जो सैंपल थे वो ले लिए थे। इट हैज़ बीन मोर देन अ मंथ, कहते ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, सिंस जब द एग्जामिनेशन वाज हेल्ड, एग्जामिनेशन हम कहें जो एग्जामिनेशन जो था वो जो सैंपल थे वाज हेल्ड, हम कहेंगे कि टुक हम वहाँ यहाँ का वर्ड यूज़ करेंगे ना, तो उन्होंने ले लिए थे। लेकिन नहीं, आप ये बात याद रखें कि एग्जामिनेशन वाज हेल्ड, वो जो एग्जाम्पल्स थे वो लिए गए थे। और हम अगर सिंपल एग्जामिनेशन का वर्ड यूज करें ना, जो हमारे आम पेपर होता है, एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हेल्ड होता है, ठीक है, एग्जामिनेशन वर्ड के साथ ये आप टिप याद करें, हेल्ड का वर्ड यूज होना है, टुक का वर्ड यूज नहीं होना। बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द पोस्टमार्टम, कहते हम अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करें, इस बात को 1 महीना हो गया। दिस ट्रेजिक एक्सपीरियंस हाईलाइट द क्रिटिकल शॉर्टकमिंग, ये जो ट्रेजिक खौफनाक एक्सपीरियंस हुआ हाईलाइट, उसने हाईलाइट किया है द क्रिटिकल अहम शॉर्टकमी, शॉर्टकमी का क्या मतलब है, कोताहियां इन आवर हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल में जो कमियां कोताहियां उसको उन्होंने बताया है। एंड पुलिस सिस्टम में द अंडर प्रिविलेज का मतलब जो पसमानदा लोग होते हैं, और लेफ्ट हेल्पलेस, उन्हें हेल्पलेस छोड़ दिया जाता है, फेसिंग द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एंड इनसफिशिएंट सर्विसेज इन देयर मोस्ट डेस्परेट टाइम, कहता है कि वो बस वो जो आते हैं ब्यूरोक्रेट और वो फीता काटते हैं, उनको उस इलाके से वो देखने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उनका जब अहम टाइम होता है उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती कि वो अपने प्यारों की जिंदगी को बचा सके। द रेलिवेंट अथॉरिटीज, अब वो यहाँ इतना प्यारी रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सारा उसने किस्सा बताया है अपना, फिर वो क्या कहता है लेटर लिख के, द रेलिवेंट अथॉरिटीज शुड एड्रेस दीज इशू टू प्रिवेंट मोर सच ट्रेजेडी, कहते हैं जो रिलेटिव अथॉरिटी उन्हें चाहिए कि एड्रेस करे इस तरह के इश्यूज को, ये बहुत ही प्यारा वर्ड यूज किया है, शुड एड्रेस दीज इशू, इस इशू पे काम करना चाहिए, टू प्रिवेंट, बचने के लिए, मोर सच ट्रेजेडी, इस तरह की ट्रेजेडी से बचने के लिए। आई होप कि आज आपको मेरी क्लास पसंद आएगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।